पार्ट 1 द प्रॉब्लम। ये कहानी है दो दोस्तों की, राहुल और अमन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी यानी तनख्वाह भी लगभग एक जैसी है, लेकिन राहुल हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहता है। महीने के आखिर में बिल चुकाने के बाद उसके पास कुछ ही पैसे बचते हैं, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल देता है। राहुल को लगता है कि वो सही कर रहा है। आखिर वो बचत यानी सेविंग जो कर रहा है, उसका पैसा बैंक में सुरक्षित है और उस पर उसे 2-3% का ब्याज भी मिल रहा है। दूसरी तरफ है अमन, जो हमेशा टेंशन फ्री रहता है। एक दिन परेशान होकर राहुल अमन से पूछता है, भाई अमन, हम कमाते तो बराबर हैं, पर तू इतना शांत कैसे रहता है और मैं हमेशा ईएमआई और खर्चों में डूबा रहता हूं। पार्ट 2 द रियल एनिमी। अमन ने कहा, राहुल, तुम पैसे बचाते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अपने पैसे को सिर्फ बचा रहे हो, उसे बढ़ा नहीं रहे। देखो, जब तुम पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो वो सो रहा होता है, तुम्हें 3% ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या तुमने महंगाई नाम के राक्षस के बारे में सोचा है? जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, वो आज 106 या 107 रुपए की है। महंगाई 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो असल में तुम्हारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो हर साल 4% कम हो रहा है। तुम्हारा पैसा तिजोरी में पड़ा पड़ा अपनी ताकत खो रहा है। पार्ट 3 द सॉल्यूशन। राहुल ने घबराकर पूछा, तो इसका हल क्या है? अमन ने कहा, निवेश यानी अपने पैसे को काम पर लगाना। राहुल, तुम्हारी बचत एक बीज की तरह है। अगर तुम उसे डिब्बे में बंद रखोगे तो वो हमेशा एक बीज ही रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे निवेश की जमीन में बो दोगे तो वो एक पौधा बनेगा। ये पौधा तुम्हें रिटर्न यानी मुनाफे का फल देगा। अब असली जादू शुरू होता है। ज्यादातर लोग उस फल को तोड़कर खा जाते हैं, यानी खर्च कर देते हैं। पार्ट 4 द मैजिक। लेकिन समझदार इंसान उस फल को भी वापस बो देता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। तुम्हारा पैसा खुद और पैसा बनाता है और तुम्हारा एक बीज कुछ सालों में एक विशाल पेड़ बन जाता है। राहुल ने कहा, यह सब तो ठीक है, पर इसमें जोखिम है। मुझे शेयर बाजार की समझ नहीं है। अमन हंसा, अरे, तुम्हें खुद बागवानी करने की जरूरत नहीं है। तुम बस म्यूचुअल फंड नाम के एक अनुभवी मालिक को अपना बीज दे दो, वो तुम्हारे लिए खेती करेगा। और तुम्हें एक साथ बहुत सारे बीज भी नहीं देने हैं, बस एसआईपी के जरिए हर महीने एक छोटा छोटा बीज बोते जाओ। पार्ट 5 द कंक्लूजन। राहुल को बात समझ आ गई। उसने उसी दिन अपनी छोटी एसआईपी शुरू की। आज 20 साल बाद राहुल भी अमन की तरह आर्थिक रूप से आजाद है, क्योंकि उसने पैसे को सिर्फ बचाया नहीं, उसे काम पर लगाया। याद रखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना या बचाना काफी नहीं है। आपको अपने पैसे को अपने से ज्यादा मेहनत करवानी होगी। महंगाई के राक्षस को हराना है तो निवेश का पौधा आज ही लगाओ। ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड. All our content on this channel is for educational purpose only and is not meant to be taken as financial advice. Always invest after considering risk and consult